दोस्तों हमारे देश में 400 से भी ज़्यादा रिवर मौजूद है। वो सारी रिवर मिल करके एक मेजर इंडियन रिवर सिस्टम क्रिएट करती है। और उस 8 रिवर सिस्टम में से इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। वो कहाँ से ओरिजिन होती है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, वो सारी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, गंगा रिवर इंडिया के लिए माइथोलॉजिकल हिसाब से देखो या फिर कल्चरल हिसाब से देखो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों हिसाब से गंगा रिवर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। गंगा रिवर को एज ए गंगा माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है, मतलब गंगा की शुरुआत कहाँ से होती है? आइए दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज पे। गंगा का शुरुआत गोमुख नामक जगह से, वहां पर एक ग्लेशियर मौजूद है। गोमुख नामक जगह से वहां पर एक ग्लेशियर मौजूद है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, वो कहां पर मौजूद है? वो मौजूद है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। ठीक है, गौमुख नामक जगह में गंगोत्री नामक ग्लेशियर मौजूद है। और गंगोत्री नामक जगह, गौमुख नामक जगह मौजूद है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में, मतलब काशी का उत्तर साइड। ठीक है, वहां से, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, वहां से ऐसे एक केव से हमारी गंगा माता वहां से निकलती है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो गंगा माता को देख रहे हैं और जो जिसका नाम से अभी हम बोल रहे हैं, वहां पर ये जो नदी है, इस नदी को वहां पर गंगा माता नहीं बोला जाता। वहां पर बोला जाता है भागीरथी। ठीक है, आप जहां देख ही सकते हो यहाँ पर, हेयर गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। ठीक है, जहां से निकल रही है, गौमुख नामक जगह से निकल रही है। ठीक है, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर इस रीजन में मौजूद है। यहाँ पे गंगा माता को भागीरथी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं गंगा माता कहाँ से बनी। अभी आप पूछोगे, बताता हूं मैं आपको। देखो, देवप्रयाग नामक जगह है, देवप्रयाग, जो कि मौजूद है उत्तराखंड में ही। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा रिवर आके मिलती है। अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर आके उनका संगम होता है। ठीक है, ये देखो, ये ग्लेशियर टाइप का पानी जो है, ये भागीरथी रिवर है। देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, ये भागीरथी रिवर है। और ये जो मडी टाइप का रिवर है ना, ये है अलकनंदा रिवर। ठीक है, अलकनंदा रिवर, ये दोनों का जब संगम होता है, इस एरिया में जो संगम हो रहा है, ठीक है, मतलब जो संगम हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ठीक है, ये जो संगम यहाँ पर हो रहा है, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ये इसका जूम वाला फोटो देख सकते हो, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों का पानी जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है, ठीक है, यहां से जब मर्ज हो जा रहा है, मतलब इस पोजीशन, मैं एक एग्जांपल में तौर पे बता रहा हूं, इस पोजीशन से हम लोग इसको गंगा बुलाते हैं। ठीक है, गंगा बुलाते हैं। हम लोग देवप्रयाग से नाम दे रहे हैं गंगा माता। ठीक है, जब हम लोग का गंगा, मतलब ओरिजिन जहां पर हो रहा है, वहां पर हम लोग बोल रहे हैं, इसका इनका नाम है भागीरथी रिवर। ठीक है, और जब देवप्रयाग में दोनों अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिल जा रही है, तब हम लोग इसका नाम देंगे गंगा। मतलब इसको कहते हैं हम लोग गंगा, हम नाम देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलते तीसरा पेज में। अब आप पूछोगे गंगा कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो गंगा गुजरती है, देखो, पहले ओरिजिन हुई उत्तराखंड में, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। गौमुख ग्लेशियर, सॉरी, गौमुख नामक जगह और गंगोत्री ग्लेशियर में इनका भागीरथी रिवर का मतलब भागीरथी रिवर वहां से निकल रही है। ठीक है, बाकी देवप्रयाग में आकर के वो दोनों अलकनंदा और भागीरथी मर्ज हो जा रही है, तो वहां से आपका गंगा नाम पड़ रहा है। फिर दूसरा क्या आया? दूसरा स्टेट है यूपी। ठीक है, यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा स्टेट है बिहार। फिर चौथा स्टेट है झारखंड। अब कई लोग बोलेंगे कि झारखंड तो, झारखंड से तो मुख्य गंगा नहीं निकलती, झारखंड से तो उसका गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। लेकिन ये गलत बात है भाई, झारखंड से मुख्य गंगा ही निकलती है दोस्तों। ठीक है, कई जगह मेंशन किया हुआ है, कई जगह मेंशन नहीं किया हुआ है। तो झारखंड से मुख्य गंगा ही निकलती है। मैंने आपको मैप में दिखाया भी था, नहीं दिखाया, सॉरी, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। देखो, ये जगह है, ये जगह है गौमुख। ठीक है, गौमुख ये जगह है, ये उत्तराखंड में है।
यहाँ से गंगा निकली, ये इंटर हुए अभी यूपी में, यूपी से चलकर, ठीक है, यूपी में यहाँ देखो, ये जो यमुना रिवर यहाँ पर मीट कर रही है ना, ये है प्रयागराज, ठीक है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। यहाँ से चलते हुए फिर बिहार में एंटर की, बिहार से एंटर करते हुए बिहार में एक शार्प टर्न ले रही है, ठीक है, बिहार में शार्प टर्न जहाँ पर ले रही है, इस इलाके में, इस इलाके में झारखंड का साहिबगंज नामक जगह है, वहां से मेन गंगा मतलब मुख्य गंगा गुजरती है, ठीक है। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, वेस्ट बंगाल से फिर एक सिस्टम चल जाता है, मतलब थोड़ा सा एक भाग निकल कर चल जा रहा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में हम लोग गंगा को गंगा नाम से नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है, ठीक है। तो ये तो बाकी बांग्लादेश के अंडर आ जाए, और यहाँ पर डेल्टा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आगे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि झारखंड से मुख्य गंगा ही निकल रही है साहेबगंज नामक जगह से, ठीक है। फिर देखो, फिर आप पूछोगे कि आपने तो बताया अलकनंदा रिवर के बारे में, अभी आप गंगा के बारे में बता दिया, भागीरथी रिवर के बारे में बता दिया, अभी आप मेरे को बताओ अलकनंदा रिवर क्या है, अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। गंगा रिवर का जैसा ओरिजिन हो रहा है, देखो गंगा रिवर का जैसा ओरिजिन हो रहा है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी उत्तराखंड से, ठीक है। वैसे ही अलकनंदा रिवर का ओरिजिन हो रहा है सतोपन ग्लेशियर से, ठीक है। सतोपन ग्लेशियर बद्रीनाथ टेम्पल के थोड़ा सा ऊपर में है, ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर इज सतोपंत ग्लेशियर। सेकेंड पॉइंट देखो, अलकनंदा रिवर इज बिगर देन भागीरथी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर कैरिंग क्वांटिटी, हाइड्रोलॉजिकली। इन टर्म्स ऑफ वाटर कैरिंग क्वांटिटी में अलकनंदा भागीरथी से बड़ी रिवर है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, देखो टर्म हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ वाटर कैरिंग क्वांटिटी, तो आपको लिखना है कि अलकनंदा अलकनंदा इज बिगर देन भागीरथी इन टर्म्स ऑफ वाटर कैरिंग क्वांटिटी, ठीक है। अगर बात करें वाटर कौन कितना ज्यादा कैरी करता है, तो अलकनंदा देवप्रयाग तक ज्यादा वाटर कैरी करता है एज कंपेयर टू भागीरथी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, हाइड्रोलॉजिकली ये बताया गया है कि अलकनंदा रिवर जो है वो देवप्रयाग तक ज्यादा वाटर कैरी करती है एज कंपेयर टू भागीरथी, ठीक है। अब देखो, 5 संगम का नाम अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब है नदी का संगम, ठीक है, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो 5 पंचप्रयाग आपने सुना ही होगा, ठीक है। पंचप्रयाग में क्या है, आर ऑल अलोंग विथ अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा इज मस्ट कॉमन इन एवरी प्रयाग, ठीक है, एवरी संगम, ठीक है, प्रयाग मैंने गलती से बोल दिया, एवरी संगम, मतलब अलकनंदा हर एक संगम में मौजूद है, देवप्रयाग में भागीरथी के साथ है, और बाकी चारों प्रयाग में भी किसी न किसी के साथ है ही, ठीक है, वो वेरी कॉमन है। तो पहला प्रयाग का नाम हम लोग पहला इसका नाम, संगम का नाम हम लोग जान लेते हैं, विष्णु प्रयाग, ये पहला संगम का नाम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा संगम का नाम क्या है, नंद प्रयाग। फिर तीसरा संगम का नाम है क्या, कर्ण प्रयाग। फिर चौथा संगम का नाम है रुद्र प्रयाग, और पांचवा संगम का नाम है देव प्रयाग। मैं ये पांचों संगम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाए ना, लेंदी हो जाए ना, तो फिर ऑडियंस मतलब कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में हमें इंफॉर्मेशन उतना ही मिल जाए, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिर क्या है, देखो अभी तक तो गंगा उबड़ खाबड़ पहाड़ी वालों रास्तों से आ रही थी, ठीक है। अभी उसके बाद गंगा एंटर करती है हरिद्वार में, प्लेन वाले इलाके में, ठीक है, हरिद्वार से प्लेन वाला इलाका आ जाता है गंगा जहां पर एंटर करती है। अब आप पूछोगे कि अभी मैं गंगा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं एक दो पेज आगे आपको मैंने बताया था कि देवप्रयाग से हम लोग भागीरथी और अलकनंदा को गंगा बोलेंगे, ठीक है। तो देवप्रयाग तो उत्तराखंड में था, अभी तो ये यूपी की बात, सॉरी उत्तराखंड की बात हो रही है, क्योंकि देवप्रयाग और हरिद्वार आगे पीछे है, ठीक है। तो देवप्रयाग से क्रॉस करके हरिद्वार में गंगा प्लेन वाले इलाके में घुसती है, ठीक है, इलाके से बहती है। तो गंगा एंटर इन प्लेन एट हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है, गंगा एंटर इनटू प्लेन हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है। और उसके साथ क्या है,
फिर जब हरिद्वार उत्तराखंड में हो गया, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट का। हरिद्वार उत्तराखंड के बाद फिर आ जाता है जब उत्तराखंड क्रॉस किया फिर यूपी में आ जाता है। यूपी का एक मेजर पॉइंट क्या है, ठीक है, यूपी स्टेट का एक मेजर पॉइंट क्या है, यूपी स्टेट में एक संगम बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिवेणी संगम। ठीक है, वहां पर क्या है, देखो गंगा, सॉरी, ज्वाइंड बाय यमुना एट त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज इलाहाबाद। ठीक है, इसका नाम पहले इलाहाबाद था, अभी यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया। ठीक है, ज्वाइंड बाय यमुना एट त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज और इलाहाबाद इन यूपी। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर मैप में शो करके रखा है, एरो के साथ देख लेना। ठीक है, कि त्रिवेणी संगम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती और यमुना बहती है। लेकिन सरस्वती, कई लोगों का मानना यह है कि सरस्वती का अस्तित्व नहीं है, बिकॉज उनका वो एज ए अंडरग्राउंड बहती है और आके त्रिवेणी संगम में मिलती है, कि इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम लोग त्रिवेणी संगम इसको बोलते हैं। ठीक है, सरस्वती रिवर आपको मैप में नहीं दिखेगा क्योंकि सरस्वती रिवर आपको, आप बहते हुए नहीं देख पाओगे, ठीक है, इसलिए विजिबल नहीं है। और कई लोगों का ये ऐसा मानना है कि वो मतलब अंडरग्राउंड बह करके वहां पर आके मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, इसलिए हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ मौजूद है? प्रयागराज, प्रयागराज यूपी। ठीक है, प्रयागराज यूपी में मौजूद है। अगर आपको मैप के थ्रू से जानना है तो मैं एक एनिमेटेड गंगा रिवर का बना दूंगा, ठीक है, और बना के मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पीपीटी समझा रहा हूँ। तो अगर आपको मैप में जानना है तो आप हमें कमेंट से बता दीजिएगा कि मैप में हमको जानना है, मैं आपको मैप में डिटेल तरीके से आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या होता है बिहार में? अभी तक तो हम लोग बात कर लिए हरिद्वार का, बात कर लिए मतलब उत्तराखंड का, बात कर लिए यूपी का, बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे बिहार का। ठीक है, बिहार में एट भागलपुर बिहार, गंगा बिगिंस टू फ्लो साउथ टू साउथ ईस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि गंगा एक साथ साउथ टर्न ले रही है। देखो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर गोल करके भी बताया था। ठीक है, अभी भी आप नजर नहीं आ रही है तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, मैं जहाँ पर गोल कर रहा हूँ, मैं जहाँ से मार्कर को क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर, अच्छा रुको, एक सेकंड रुको, यहाँ पर देखो, ये झारखंड का मैप हो गया, और यहाँ से बिहार का जो ये है, यहाँ से गंगा आते आते यहाँ पर साउथ टर्न ले रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना मार्कर रखा हूँ, यहाँ पर साउथ टर्न लेकर के ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश घुस जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, भागलपुर बिहार में गंगा बिगिंस टू फ्लो साउथ टू साउथ ईस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था साउथ टर्न ले रहा है। दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया, एक सेकंड रुको, दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया, एट फरक्का वेस्ट बंगाल फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली। मतलब हम लोग देखो, गंगा को एज ए हुगली रिवर भी बोला जाता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बोला जाता है गंगा को। ठीक है, आप गंगा भी बोल सकते हो, बहुत लोग गंगा बोलते हैं, बहुत लोग हुगली बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह मेंशन किया हुआ कि हुगली रिवर। ठीक है, और बहुत सारे बुक में ऐसे भी मेंशन किया हुआ है कि हुगली के बगल में ब्रैकेट में गंगा लिखा हुआ है। ठीक है, तो भागीरथी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हुगली लेटर बिकम हुगली रिवर इम्पेटाइज इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब क्या है, हुगली रिवर, भागीरथी हुगली जो है उसको हुगली रिवर बिकम, लास्ट में हुगली रिवर बोला जाता है, एम्पथाइज करता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, उसके पहले जस्ट बिफोर बांग्लादेश बॉर्डर फरक्का बैरेज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ गंगा। मतलब क्या बोला जा रहा है कि फरक्का बैरेज का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, फरक्का बैरेज कई, मतलब बहुत लंबा बैरेज है। ठीक है, फरक्का बैरेज बहुत लंबा बैरेज है। कहाँ पर मौजूद है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में मौजूद है ये फरक्का बैरेज। कंट्रोल द फ्लो ऑफ गंगा। अब बोलोगे भैया ये कैसे कंट्रोल करता है फरक्का बैरेज? ठीक है, ले चलता हूं मैं फर्स्ट पेज पे आपको।
ठीक है, इस सारे मैं मिटा देता हूँ, अभी सारे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फरक्का बैरेज की एक ट्रीटी भी है इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट में, कि आप कभी भी विदाउट परमिशन का फरक्का बैरेज का पानी आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़े तो बांग्लादेश डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। फरक्का बैरेज क्या करती है, एक फ्लो को बांग्लादेश में भेज देती है और दूसरे फ्लो को क्या करती है, एज ए वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल में मोड़ देती है। ठीक है, फरक्का बैरेज बहुत बड़ा बैरेज है। ठीक है, फरक्का बैरेज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ गंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया, मैं ये मैप एनिमेशन से बता दूंगा। ठीक है, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट गंगा। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़ लिया। देखो, ये बेसिकली ये वीडियो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में नहीं है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर, उसमें मैं सारे चीजें मतलब लिस्ट वाइज डिस्क्लोज करूंगा, मतलब बताऊंगा कि गंगा रिवर कहाँ पे कितनी चौड़ाई है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। मैं तो ये तो बता ही दिया कौन से जगह में मतलब हाइड्रो पावर प्लांट मौजूद है, कितने डैम्स है, कितने ब्रिजेस है, मैं सारे वो सब डिस्क्लोज करूंगा अगर आपको जानना है तो। ठीक है, अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए कि भैया आप ये कर दीजिए, गंगा रिवर सिस्टम का एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गंगा। ठीक है, पहला क्या है, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा को हम लोग नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, दूसरा लार्जेस्ट रिवर भी है। तीसरा क्या है, लेंथ ऑफ गंगा इज 2500 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ठीक है, 2525 किलोमीटर। अभी आप बोलोगे कि भैया हमने तो सुना है कि गंगा से भी लंबी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, लेकिन बॉस मैं अभी आपको बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिन हो रही है। ठीक है, ये इतना पार्ट तो आपका तिब्बत में है। ठीक है, फिर ये यहाँ से आपका पार्ट इंडिया में एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका पार्ट जो इंडिया में एंटर कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 916 किलोमीटर लंबा ही ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है। ठीक है, 916 किलोमीटर लंबा ही ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है। अभी अभी आपको समझ में आ गया, ओनली 916 किलोमीटर लंबा ही ब्रह्मपुत्र इंडिया में फ्लो करता है, बाकी सब पार्ट तिब्बत में है। ठीक है, अभी तो चाइना हो गया। इट फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय लेंथ। गंगा रिवर 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है बाय लेंथ। ठीक है, पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, गंगा बेसिन एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर। 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर में गंगा बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, गंगा बेसिन 10,86,000 किलोमीटर फैला हुआ है। मैंने आपको क्या बोला कि गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, और बाकी जो 8 है उसके नीचे ब्रह्मपुत्र सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इन 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 इंडिया इट कवर अबाउट 8,62,796 किलोमीटर स्क्वायर, नियरली 26.2% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया में से 26.2% एरिया कवर करता है सिर्फ और सिर्फ गंगा बेसिन। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि कितना बड़ा हो सकता है ये। ठीक है, 8,62,769 किलोमीटर है। कई स्टेट इससे छोटे हैं। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए तो 8,62,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग गंगा रिवर के बारे में बात किए, गंगा रिवर के इम्पोर्टेंस के बारे में बात किए। मैं इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाला क्योंकि हिंदी हो जाता है तो वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक है,
इसीलिए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको गंगा रिवर सिस्टम और बाकी वो नदी के रिवर सिस्टम के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, मैं उसके लिए पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा।